नमस्कार दोस्तों। आज 4 मार्च 2021 महान कालजयी कथाकार एवं उपन्यासकार एवं प्रखर समाजवादी शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु का शतवार्ष की जयंती। इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। बिहार की धरती की सौंधी गंध से विश्व फलक को सुवासित करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना गांव जिला पूर्णिया बिहार में पिता श्री शीलानाथ मंडल के घर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया बिहार में, मैट्रिक नेपाल के विराटनगर से, इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में संपन्न हुआ। उसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार रहे। जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और भारत सरकार द्वारा दमन के विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। सन 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। रेणु जी की कहानियां ग्रामीण अंचल और जीवन का अमूल्य दस्तावेज है। रेणु जी का लेखन उस समय आरंभ होता है जब गांव ही थे और शहर भी इतना शहर नहीं बना था। आजादी के बाद परिस्थितियां बदल रही थी और परिवर्तन की बयारें भी बहने लगी थी। रेणु जी का लेखन अंचल के, गांव के, नर नारी के, खेत खलिहान दलान, नदी नाले, पोखर तालाब, ओझा गुनी, महंत महंतिन, मंदिर कोठार, चिड़िया चुरुंग, आम अमराई, डॉक्टर वैद्य, डाइन भूतिन के दृश्यों को पाठकों के सामने जीवंतता के साथ प्रस्तुत करते हैं। दृश्य, श्रव्य और गंध के आदिम बिंब रेणु जी के लेखन की पहचान है। ग्रामांचल के मेले ठेले, भीड़ भाड़, नाच रंग उनकी कृतियों की जान है और शान भी। प्रेमचंद के बाद जो गांव गायब हो गया था, उसे रेणु जी ने नए सौंदर्य बोध और रागात्मकता के साथ चित्रित किया है। उनके उपन्यासों के पात्रों के साथ उनका पूरा परिवेश भी बोलता है। करवट बदलती राजनीति भी दस्तक देती है। हम सिरचन, मदंगिया, हीरामन और हीराबाई को कैसे भूल सकते हैं। रेणु जी का साहित्य सर्जन 14-15 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हुई। उनकी पहली कहानी बट बाबा से शुरू हुआ। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में उनके प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। सन 1954 में इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उनके अन्य उपन्यास प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कथा संग्रह, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, नेपाली क्रांति, पंचलाइट, ठेस, कविता संग्रह, कवि रेणु कहे एवं अनेकों ऋतोपार्ज आदि जैसी कृतियों ने रेणु जी को हिंदी जगत में अमर बना दिया है। धन्यवाद।